Hello, bachchan. Our question is here. Even through starch and cellulose are made up of same repeating units of glucose. Okay, and they are very different in their properties. The main difference between the starch and cellulose. देखिए, अगर हम starch and cellulose की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करें starch और cellulose हमारे पास में क्या है. इनकी जो मोनोमर यूनिट है वो हमारे पास में सेम है. ये जो मोनोमर यूनिट होती है हमारे पास में, ये इनकी क्या है, ये हमारे पास में ग्लूकोज है. ग्लूकोज की मैनी यूनिट होती हैं, इसीलिए ये हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसैकेराइड क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि मैनी सैकेराइड यूनिट होती है. अब स्टार्च की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या है, स्टोरेज फूड फॉर्म है प्लांट सेल का. ठीक है. वहीं हम सेलुलोज की बात करें तो ये हमारे पास में क्या है, सेल वॉल कंपोनेंट है. सभी प्लांट्स का ऑलमोस्ट सेल वॉल का क्या होता है, कंपोनेंट होता है प्लांट सेल का. दूसरी खास बात हमें क्या पता होनी चाहिए, ये जो सेलुलोज है हमारे पास में, ये हमारे पास में एक लीनियर मॉलिक्यूल है. कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है. वहीं अगर स्टार्च की हम बात करें तो ये हमारे पास में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, यानी कि एक हमारे पास में ब्रांच मॉलिक्यूल है. ठीक है. अब एक एक करके हम इनके ऑप्शन पर आते हैं. सेलुलोज हैज ऑल इट्स ग्लूकोज रिपीट्स ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन. सेलुलोज के सारे ग्लूकोज मैंने कहा लीनियर है, लेकिन ये सेम डायरेक्शंस में नहीं रहते हैं. एक्चुअलिटी में ये हमारे पास में कैसा रहता है, थोड़ा सा रफ स्टेज के अंदर रहता है. या हम बात कर दें कि किसी भी तरह से कोइल्ड या किसी भी फॉर्म के अंदर हमें मिलता है, लेकिन होता कैसा है हमारा, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है. स्टार्च हैज अल्टरनेट ग्लूकोज रिपीट्स ओरिएंटेड इन 180 डिग्री. नहीं, स्टार्च के अंदर 180 डिग्री नहीं होता, उल्टा अल्टरनेट यूनिट इनकी जो होती है एक दूसरे से कैसी मिलती है, हमें 180 डिग्री पर मिलती है. इन द केस ऑफ द सेलुलोज के लिए ये बात हमारी सही हो सकती है. जो हमारे पास में अल्टरनेट यूनिट होती है एक दूसरे से कैसी होती है, उनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है. ये बात हमारी जो गलत, ये पहला स्टेटमेंट भी हमारा रोंग हो रहा है. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट भी रोंग हो रहा है, क्योंकि ये रिपीट यूनिट स्टार्च के लिए नहीं होती. ये एक्चुअलिटी में किसके लिए सही बैठती है, सेलुलोज के लिए ये हमारी सही बैठती है. स्टार्च हैज ऑल ग्लूकोज रिपीट ओरिएंटेटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर नहीं होते, उल्टा ये हमारे पास में सेम डायरेक्शन में होते हैं. स्टार्च के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास में सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है. सेलुलोज हैज अल्टरनेट यूनिट रिपीटेड ओरिएंटेड इन 180 डिग्री. यस, ये एक दूसरे की कैसी होती है, 180 डिग्री होती है. डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जाता है. ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. थैंक यू.